नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट क्लास वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की 4 ऑप्शन लेकर चलेंगे। और जो भी विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लेकर चल रहे हैं। इतिहास के प्रश्न हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो नरमपंथियों में कौन नहीं थे? आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो नरमपंथियों में कौन कौन से नहीं थे या कौन नहीं थे? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये नरमपंथी नहीं थे। ठीक है। बाकी जी के गोखले, आर सी दत्त, डब्ल्यू सी बनर्जी ये नरमपंथियों में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, 12, 13, 14 या 20। कितने साल रहा ह्वेनसांग भारत में? तो सही उत्तर रहेगा, ह्वेनसांग भारत में 14 वर्ष रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो जल्दी से उत्तर लगाएं। किसने एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने अथवा चेर ने? तो देखिए सही उत्तर रहेगा, राष्ट्रकूट जो है इन्होंने एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? तो सही उत्तर रहेगा, जो अजातशत्रु है ये मौर्य वंश का शासक नहीं था, मगध का शासक था। ठीक है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार ये मौर्य वंश के शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के दक्षिणापंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो इन चारों में से किसने दक्षिणापंथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय की? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा स्कंदगुप्त? तो ये सभी के सभी जो हैं गुप्त शासक हैं। तो इनमें से समुद्रगुप्त जो है इन्होंने 12 राज्य जो थे दक्षिणापथ के उस पर धर्म विजय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो सही उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से उत्तर लगाएं। बाबर, शेरशाह, अकबर अथवा शाहजहां? तो देखिए, ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो उसके निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी बाबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर भी कहलाता है? उत्तर है शमशुद्दीन शाह, सिकंदर बुत्शिकन, हैदर शाह अथवा जैनुलाब्दीन? सही उत्तर लगाएं जल्दी से। तो कश्मीर का वो शासक जो कश्मीर का अकबर कहलाता है वो है डी ऑप्शन, जैनुल आबिदीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? सही उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो उलेमा के दखल का विरोध बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने अथवा फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो किसने राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किया था? सही उत्तर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, भी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो देखिए, हम पूरे भारतीय इतिहास को लेकर चल रहे हैं जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास को लेकर चलेंगे। और आज की क्लास में हम 60 प्रश्नों को लेंगे। तो जल्दी से उत्तर लगाए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो हुआ था 1936 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर हराया? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा थॉमस बेस्ट जो था इसने पुर्तगालियों को सोली स्थान पर हराया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो कि हुए थे 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मुल्तान बठिंडा पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण अथवा कालिंजर पर आक्रमण? तो जल्दी से उत्तर लगाएं। सही उत्तर रहेगा जो महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर किया गया था 1025 से 1026 के बीच में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। ये उक्ति किस शासक के संबंध में है? अधधारा, निराधार, निरालंब, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे, भोजराजे, दिवंगत? तो सही ऑप्शन लगाएं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्दी से उत्तर लगाएं। भोज, परमार, मिहिर भोज, सिंधुराज अथवा मुंज? सही उत्तर रहेगा भोज परमार के बारे में ये उक्ति कही गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो एल्गिन, कर्जन, मिंटो या रीडिंग? जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए सभी प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए उत्तर लगाएं जल्दी से। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, रीडिंग के जो है कार्यकाल में। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, दस्तूर, सूबा, सरकार? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद अथवा वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना अथवा मोरारजी देसाई या और एवं जे.बी. कृपलानी? तो जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए सही उत्तर रहेगा वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है अगला प्रश्न, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से पढ़े ऑप्शन को। तो देखिए फर्रुख सियर द्वारा जो फरमान जारी किया गया था ब्रिटिश कंपनी के नाम पर, उसमें क्या कुछ था? इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपए के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। बिल्कुल सही। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली, तो ये भी सही है। और इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली, तो ये भी सही है। तो सभी के सभी जो ऑप्शन है वो सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है आपके सामने, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? जल्दी से उत्तर लगाएं, बहुत आसान है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल अथवा इनमें से कोई नहीं? तो देखिए लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है, तो ये सही रहेगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? कितने तीर्थंकर हुए हैं? 20, 22, 24 अथवा 14? जल्दी से उत्तर लगाएं, बहुत आसान है। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या है 24। ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने अथवा हुमायूं ने। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, ठीक है, ये उस उक्ति जो है वो किसकी है? शंकराचार्य की, रामानुजाचार्य की, वल्लभाचार्य की अथवा चैतन्य की। तो जल्दी से उत्तर लगाएं। ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, उक्ति किसकी है? ये शंकराचार्य की उक्ति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम आएगा यहाँ पर, ठीक है, मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? जल्दी से उत्तर लगाएं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उनका बेटा था वो किस नाम से बैठा था राज सिंहासन पर? तो सही उत्तर रहेगा बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह जफर मत कर देना, ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था। वैसे उसका क्या नाम था? मोहम्मद मुअज्जम। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से उत्तर लगाएं। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? जल्दी से पढ़ें ऑप्शन को। तो देखिए, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता, भारत और भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, तो ये सही है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, ये भी सही है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, ये भी सही है। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी आ जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? भीतरगांव लेख से, विलसद स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से, भीतरी स्तंभ लेख से। तो जल्दी से उत्तर लगाएं। सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है वो कहाँ से मिलता है? तो सही उत्तर रहेगा एरण अभिलेख से, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज हम 60 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, तो कौन थे? रामानुज आचार्य, ज्ञानदेव, वल्लभाचार्य अथवा निम्बार्क आचार्य। तो सही उत्तर क्या रहेगा? भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे वो थे रामानुज आचार्य, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए, सिविल सेवाओं का भारत में जो सूत्रपात किया है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है, जो शारदा अधिनियम था 1929 ईस्वी का, उसके अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर रहेगा बी ऑप्शन 14 और 18 साल, ठीक है। लड़कियों की 14 साल, लड़कों की 18 साल। तो शारदा अधिनियम में इतनी विवाह की उम्र जो है वो निर्धारित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी, बादरायण, कपिल अथवा गौतम। तो सही उत्तर रहेगा वेदांत या जो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं वो हैं बादरायण। बी ऑप्शन हमारे सामने है जो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागार्जुन कौन थे? उत्तर क्या रहेगा? देखिए 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक। तो नागार्जुन जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे, तो ये डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी?
बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कडफिसस प्रथम, कडफिसस द्वितीय, कनिष्क अथवा विम कडफिसस। तो देखिए किस कुषाण शासक ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कडफिसस द्वितीय ने। ठीक है, तो सही उत्तर आपका बी ऑप्शन रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? क्या था फवाजिल का अर्थ? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो फवाजिल का अर्थ था इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। ठीक है, देखिए इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। और इसको खत्म किसने किया था? इक्तादारों को नहीं, सॉरी, जो चालीसा दल था उसको खत्म किसने किया था? बलबन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? ठीक है, किसने नहीं की थी पूछा है। तो सीधा उत्तर पे चलते हैं। उत्तर रहेगा आपका सी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी नहीं की थी। नेक्स्ट है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विरोध किया था? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। तो सही उत्तर रहेगा 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विरोध जो किया था वो किया था नामधारी सिखों ने। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन कब आया? ठीक है, पहले नरमपंथियों के अधीन था और किस सन के बाद प्रभाव अधीन आया गर्मपंथियों के? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद अथवा 1919 के बाद। तो सही उत्तर रहेगा आपके ए ऑप्शन 1906 के बाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? और ये प्रश्न आप मान के चलिए बहुत बार रीट में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा ही जाता है। आरपीएससी के द्वारा ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन जो हुआ था, हम सीधे उत्तर पर चलेंगे, हरिपुरा में हुआ था। किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल। तो देखिए बिंदुसार कौन था? बिंदुसार तो अशोक का पिता था। राहुल कौन था? ये महात्मा बुद्ध का पुत्र था। तो कुणाल कौन था? कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पार्लियामेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1909, 1919, 1935 अथवा 1942। तो पार्लियामेंटो जो सुधार हुआ था वो कब हुआ था? 1909 में। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने रस्म ए मियान यानी कि बीच का रास्ता और तरीके एतदाल सुल्तान तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर लगाएं जल्दी से। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो रस्म ए मियान, तरीके एतदाल, राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी। उत्तर रहेगा गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल। सही उत्तर रहेगा गुप्त काल।
गुप्त काल क्या कहलाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त अथवा स्कंदगुप्त। तो देखिए, गुप्त संवत को शुरू किया था 319 ईस्वी से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कौन सी एक ऋग्वेदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? 4 आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से देखें। ऋग्वेदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो वे अश्वों, रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल सही। वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। गाय से परिचित थे, बिल्कुल सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, ये भी सही है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक जो आर्य थे वो लोहे से परिचित थे, लेकिन जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन कविराज के नाम से विख्यात था? आपके सामने ऑप्शन है, भोज परमार, सिंधुराज, मिहिर भोज अथवा मुंज। तो देखिए, कविराज के नाम से कौन विख्यात था? सही उत्तर रहेगा भोज परमार। ठीक है, भोज परमार जो था वो कविराज के नाम से विख्यात था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो सही उत्तर पे चलते हैं। सही उत्तर है सी ऑप्शन, विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी है। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित है? एलोरा शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल। तो सही उत्तर क्या रहेगा? डी ऑप्शन, खजुराहो। चंदेलों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1914 में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की? नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की? जल्दी से उत्तर लगाएं। पजनाथ पिल्लई, सी एन मुदालियर, टी एम नायर, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर रहेगा ए ऑप्शन, पजनाथ पिल्लई। इन्होंने नायर सोसाइटी की केरल में 1914 में स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाढे ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? वृत्त कथा, बुद्ध चरित्र, लीलवय, सतसई। तो सही उत्तर रहेगा हाल ने जो हाल के समकालीन गुनाढे जो था उसने वृहत कथा मंजरी की रचना की थी। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? जवाहरलाल नेहरू, जे एम सेनगुप्त, एस सी बोस अथवा वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब, ग्राम, विश्व या जन? तो सही उत्तर रहेगा वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो थी वो कुल या कुटुंब थी। नेक्स्ट है, कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, ये तो थे। मदन लाल, ये भी थे। उधम सिंह, ये भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले नरमवादी थे। ठीक है, तो उत्तर क्या रहेगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, ये तो था। जगदीशपुर, ये भी था। लखनऊ, ये भी था। चित्तौड़ जो है ये प्रभावित नहीं हुआ था 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो सही उत्तर रहेगा अकबर शाह द्वितीय, उनके पिता का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? सीधा हम उत्तर की तरफ चलेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले जो राष्ट्रवादी संगठन बनाया था, जो कांग्रेस से पहले के संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, वो थी बी ऑप्शन, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान ने या नवाब सलीमुल्लाह खान ने? तो सही उत्तर बताएं कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो सही उत्तर रहेगा नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तो सही उत्तर पर चलेंगे, बहुत आसान, मंगल पांडे। ठीक है, इन्होंने जो है सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना किया। नेक्स्ट है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व, परिष्ठ पर्वन, अंग या उपांग? तो सही उत्तर रहेगा परिष्ठ पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था किसने? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या पालों ने? सही उत्तर रहेगा राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले प्रपत्र 1835 से हुआ। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी? तो सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा मैकाले ने किसके बारे में कहा था कि अंग्रेजी जो है वो शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, तो अंग्रेजी को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्य, चोल, कदंब, कलचुरी? सही उत्तर रहेगा जो चोल शासक थे वो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी जो है वो घोषित कर देते थे। नेक्स्ट है, अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद, यहाँ पर किताब आएगा, किताबुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन या इनमें से सभी? तो इन सभी विषयों की समीक्षा की गई है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग कौन सी थी? जोतने वाले को जमीन, मजदूरी की दरों में वृद्धि, नई बड़ी जो लगान दर की वापसी, किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति? तो सही उत्तर रहेगा जो बारडोली सत्याग्रह था उसकी मुख्य मांग थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष? तो सही उत्तर रहेगा अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की थी वो की थी शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा आपके इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही रहे। ठीक है, तो जरूर कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ली। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।